हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मिर्ची मिल गई थी मुझे मार्केट में, रेड वाली भरवा जो अचार बनता है ना, तो देखकर मेरा भी मन किया कि थोड़ी सी लेकर आती हूँ और अचार बनाते हैं। तो भाई मैं भी लेकर आ गई मिर्ची। इनको बढ़िया से धो के अच्छे से सुखा लिया है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम डालेंगे अचार। तो थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और ये मसाला अचार का मेरे पास बना हुआ रखा था। मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मसाला ले लिया है और इसमें डाल लेंगे तेल। निवाया है एकदम, और इसमें तेल डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि एक थोड़ा सा ना ड्राई ड्राई ना रहे और अच्छे से भरने में आए। तो मिर्ची में ना चीरा बीच में से लगा के मैंने उसको और 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। तो बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है अंदर से भी, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। मिर्ची का अचार बिल्कुल भी फंगस नहीं लगती है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो। कि पहले भी सुखा लीजिए और फिर चीरा लगा के फिर से एक बार धूप में अच्छे से सुखा लीजिए उसको। तो बिल्कुल बहुत लंबे समय तक आपका मिर्ची का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, इतना हमको ऑयल डालना है कि मसाला इस तरीके का हो जाए। तो अब एक एक मिर्ची को हम इस तरीके से खोलेंगे बीच में, और उसमें हम मसाला अच्छे तरीके से भर देंगे। स्टफिंग में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है भाई, क्योंकि मसाला खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जब ये थोड़ा सा पक जाता है ना धूप में, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए इसी तरीके से सारी मिर्ची भर लेते हैं। तो देखिए, सारी मिर्ची जो है ना स्टफ़ हो चुकी हैं। अब इनको ऑयल में इस तरीके से डिप करिए और एक साफ़ सुथरे सूखे कंटेनर में इसको डालते चलिए। इस तरीके से डिप करने से ये रहेगा कि बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी, परत पूरा ऑयल का मिर्ची के ऊपर आ जाएगा, और हमें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना फिर अचार में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी मिर्चियों को अच्छे से ऑयल में डिप करके और ये कंटेनर में हम डाल देंगे। और जो मसाला बचा है ना, उस मसाले को भी ऊपर से मिर्चों के अंदर ही डाल दीजिए, तो वो भी अच्छे से पक जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा जब हम खाएंगे तो। क्योंकि मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है अचार में जब भी खाते हैं तो देखिए, सारा मसाला भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और ऊपर से हम 1-2 चम्मच ऑयल की भी डाल देंगे। तो ये वाला जो ऑयल है ना, देखिए डाल दिया है, इसमें से 2-3 चम्मच हम डाल देंगे, और इसको बंद करके बढ़िया से धूप में 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे। और 3-4 दिन में हमारा अचार जो है वो बन के एकदम बढ़िया रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो मेरी टेबल है ना, आयरन टेबल जो है, इसका कवर एकदम ख़राब हो गया था। तो फिलहाल टेबल भी वैसे ये काफ़ी ख़राब हो ही रही है, बट मैंने सोचा जब तक चल रही है तब तक चलाते हैं। तो ये एक बेडशीट मेरी पड़ी थी जिस पे ना काफ़ी सारे निशान पड़ गए हैं, ऐसे ही गंदा हो गई है, तो हटाने वाली ही थी। तो मैंने इसको है ना सोचा एक देसी जुगाड़ लगाने के लिए कि जो है ना बेडशीट, उसको 3-4 फोल्ड कर दी हैं इसके नाप के हिसाब से, और जो बारीक वाली कील आती है ना, उससे इसको चारों तरफ है ना मैं फिट कर दूंगी। क्योंकि वैसे भी ये टेबल एकदम ख़राब हो रही है, तो बस अब ये लास्ट बार और इसको सुधार के जो है ना चला रही हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम अगर ये सब खराब होती है तो फिर एक नया टेबल लिया जाएगा। तो फिलहाल जो है ना देसी जुगाड़ इसमें किया जा रहा है। तो चारों तरफ से अच्छे से टाइट करके जो है ना इसको कील से सिक्योर कर देंगे, तो बारीक वाली कीलें आराम से इसमें लग जाएंगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आर पार भी नहीं होगी। तो थोड़े दिन तो कम से कम आराम से जो है ना साल भर तो निकाल देगी टेबल इसी तरीके से। तो देखिए भाई, ऐसे ही करना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं। होम मेकर्स जो हैं वो इसी तरीके से जो है ना घर चलाते हैं। और आपको मालूम है, मेरे घर में जो है ना, मैं चाहे वॉइस ओवर करने बैठूं या वीडियो रिकॉर्ड करने बैठूं, ब्रूनो, जिनी और जूजू के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो ब्रूनो देखिए पीछे से
भौंक रहा है। तो देखिए इसको भी ना मैंने फिर सोचा कि कट नहीं करती हूँ, इसको बस ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ, और ताकि बेडशीट को अगर निकालना भी रहा तो ऐसे कैसे ही निकल जाएगी। तो मैंने इसकी कटिंग नहीं की, इसको लंबा जो है ना फोल्ड करके डाल दिया है। साइडों से तो ठीक आ गई थी, लंबाई में थोड़ी ज़्यादा ही लंबी थी, तो उसको मैंने डबल फोल्ड करके अच्छे से इसको सिक्योर कर दिया है। तो देखिए बढ़िया काम हो जाएगा, थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट एक खर्चा टलेगा, और क्या ही है। इसी तरीके से तो घर चलाते हैं ना हम सभी लोग। तो चलिए फटाफट से इसको है ना चारों तरफ से सिक्योर कर लेते हैं, और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए भाई अच्छे से मैंने इसको है ना चारों तरफ से बढ़िया सिक्योर कर दिया है, और आप देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। एकदम कवर तो एकदम नया नया सा ही हो गया है, और टेबल भी बहुत अच्छे से स्मूथ भी हो गई है। तो ये काम भी बढ़िया हो गया। और फिर अब मैं आ गई थी नीचे बाहर गार्डन का थोड़ा सा काम करने, क्योंकि जो मैं एक दो प्लांट्स ना पहले लेकर आई थी, तो उनमें से दो तीन तो पहले रिपोर्ट कर दिए थे, और ये जो एरिका पाम था ना वो मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, और साथ में जो मैं मनी प्लांट लेकर आई थी वो भी मैंने रिपोर्ट नहीं किए थे। तो आज ये मॉस्टिक के साथ में ना उसको भी मैं अच्छे से रिपोर्ट कर दूंगी, ताकि थोड़ा बढ़ना शुरू हो। मॉस्टिक लगाते हैं तो जो है ना ये मनी प्लांट थोड़ा जल्दी बढ़ता है, पत्ते भी थोड़े से बड़े होते हैं और बहुत जल्दी बढ़ता है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे घर में से मनी प्लांट एकदम ही गायब हो गया है, वरना कम से कम भी 8 से 10 गमले मेरे पास मनी प्लांट के होते थे एकदम भरे हुए। पर पता नहीं, जैसे सब पता नहीं किसी की नज़र लगी या क्या हुआ, सब लोग बोलते थे आपके मनी प्लांट बहुत सुंदर हैं, और वो सारे एक एक करके ऐसे गए कि जैसे कभी थे ही नहीं घर में। तो अब मैं वापस से शुरू कर रही हूँ इनको लाना, तो इसीलिए 3-4 तरीके के लेकर आई थी। छोटे छोटे से ही मिलते हैं यहाँ पे, बड़े वाली बास्केट मिल भी नहीं पा रही थी, तो लाई हूँ। अब इनको रिपोर्ट कर रही हूँ, और देखते हैं कितनी जल्दी ये बढ़ते हैं और कितना टाइम लेते हैं बढ़ने में। तो ये मनी प्लांट हैं, और एक एरिका पाम है। एरिका पाम भी मेरा ख़राब हो गया था, तो वो भी जो है ना मैं एक और लेकर आई, क्योंकि एरिका पाम के बिना तो लगता है गार्डनिंग में कुछ है ही नहीं भाई। एरिका पाम सबसे सुंदर पौधा होता है, और बहुत ही कम मेंटेनेंस उसको चाहिए होती है। लेकिन इस बार ना शायद वो मेरी गलती की वजह से ही चले गए। मैंने अभी गमला जब देखा ना, मिट्टी निकाल रही थी, तो मैंने गमला देखा कि वो कैसे अचानक से मर गए। तो नीचे से, क्योंकि मेरे सिरेमिक पॉट है ना अंदर जो रखे हुए थे, तो मैंने देखा कि नीचे से ना वो क्रैक हो गए हैं। इसका मतलब वो रूट बाउंड हो चुका था। और फिर जब मैंने मिट्टी निकाली है, तो मिट्टी में जड़ों के अलावा कुछ और था ही नहीं, इतनी जड़ें बढ़ चुकी थी। तो शायद वो है ना, हम लोगों को लगा कि नहीं अभी रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसको ज़रूरत थी रिपोर्ट करने की, क्योंकि
वो रूट बाउंड हो चुका था, और रूट बाउंड हुआ तो इसीलिए उसको जगह मिली नहीं और वो मर गया। तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि काफ़ी पुराने थे मेरे ना, ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराने पौधे थे, और ऐसे चले गए तो इतना मन दुखी हुआ। बट क्या कर सकते हैं, खैर इसी तरीके से चलता है। और अब जिनी भी आ गई है पूरा इंस्पेक्शन करने की, मम्मी सही से काम कर रही है कि नहीं। देखिए ये वाला जो है ना पॉट था वो, इसमें से अब मैंने निकाला ना तो इतनी जड़ें निकल रही थी, और पीछे की तरफ से देखा तो तब पता चला कि वो प्रॉपर क्रॉस में ना क्रैक हो गया है। बट स्टिल मैं इसी में ही लगाऊंगी अभी तो, क्योंकि छोटा पौधा है, जब तक पूरे तरीके से नहीं टूट जाएगा पॉट तब तक तो इसको यूज़ करूंगी ही सही क्योंकि लगता है जितना जो चीज़ चल जाए उसको चला लो, अदरवाइज बाद में तो चेंज करनी ही है। तो अभी मैं देखिए ये छोटा सा ही पौधा लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको मैं इसके अंदर अच्छे से रीपॉट कर दूंगी। तो भाई रिपोर्टिंग हो चुकी है, इसको साइड रख देते हैं और अब कर देते हैं पूरी सफाई। कितनी सारी मिट्टी भी हो रही है, तो ये सब मिट्टी भी अभी काम आएगी बाद में और पौधों में, तो इनको उठाकर जो है ना मैं कुछ पौधों में ज़रूरत है मिट्टी की तो उनमें डाल दूंगी, और बाकी एक गमले में इकट्ठा करके रख दूंगी। तो बाद में जब नए पौधे लगाते हैं तो मिट्टी काम आती ही रहती है, तो इसीलिए मैं ना इकट्ठा एक खाली गमले में मिट्टी रखती ही रहती हूँ। तो सफाई कर देते हैं और बढ़िया से। तो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप लोग कौन से टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं ट्राई करूँगी उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।